गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने जो पहले टॉपिक करे थे सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी कंप्लीट कर लिया था सारा, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको वीडियो भेजी थी, उसमें ठीक है क्लियर नहीं था कंटेंट। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंटेंट को क्लियर आपको कंटेंट भी दिखे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। अब हमने सरफेस टेंशन देख ली थी। सरफेस टेंशन इज़ दी force per unit length, or it is the property of a liquid due to which the free surface of liquid behaves like a stretched membrane। और फिर हमने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला किया था। और अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। तो जब आप कभी कभी क्या देखते हो, जब किसी बर्तन में हम अगर लिक्विड डालते हैं या किसी कम रेडियस वाले बर्तन में अगर लिक्विड वगैरह डालते हैं, तो जैसे आप अगर ब्यूरीट पपेट या ब्यूरीट में अगर आप केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आप उस ब्यूरीट में लिक्विड डालना, तो आपको बिल्कुल टॉप पे लिक्विड की सरफेस आपको कर्व्ड नज़र आएगी, इस तरह से मुड़ी हुई। तो आपको कैसी नज़र आएगी वो सरफेस? इस तरह से कर्व्ड, ऐसे या ऐसे। तो ये आप ब्यूरेट में डाल के देखना, वो डिपेंड करता है लिक्विड पे कि उसकी कर्व सरफेस ऐसी होगी कि ऐसी होगी। अब हम वही देखेंगे कि तब कैसा प्रेशर होता है और उससे क्या क्या हमारे पास आगे प्रॉपर्टीज़ हैं। सो व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज़ कर्व्ड, फ्री सरफेस अगर कर्व्ड है, देन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द लिक्विड साइड एंड द वेपर साइड। वेपर साइड कौन सी हो गई? जो ये मान लो आपका ये लिक्विड है नीचे और ये फ्री सरफेस है, एयर है। तो इन दोनों साइड पे इसी तरह से यहाँ इन दोनों साइड पे लिक्विड सरफेस पे और वेपर साइड से आपको एक प्रेशर डिफरेंस फील होगा, प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उसकी वजह से ही हमारे पास लिक्विड का राइज और फॉल होता है। तो इसमें अब 3 केसेस हैं। पहला है व्हेन द लिक्विड सरफेस इज़ प्लेन, अगर तो लिक्विड सरफेस प्लेन है, कोई उसमें मतलब कर्विंग नहीं है, सो ये मॉलिक्यूल है फ्री सरफेस पे, ये सरफेस टेंशन है। देन द मॉलिक्यूल ए ऑन द लिक्विड इज अट्रैक्टेड इक्वली ऑन ऑल द साइड्स एंड रिजल्टेंट फोर्स इज 0। सो प्रेशर ऑन द लिक्विड फेस, ये लिक्विड फेस का प्रेशर है और ये वेपर फेस का। सो प्रेशर ऑन द लिक्विड फेस इज इक्वल टू वेपर फेस। तो सरफेस कर्व नहीं होगी, ठीक है ना, खिंचाव नहीं होगा, बैलेंस्ड होगा। नेक्स्ट आएगा, ओके, सो नेक्स्ट है व्हेन द सरफेस इज़ कन्वेक्स अपवर्ड, ये कन्वेक्स सरफेस है। अगर उसका फ्री सरफेस लिक्विड की इस तरह से मुड़ के आती है, इस तरह से मुड़ के आती है, अगर इस तरह से होगी, ठीक है, देन द सरफेस टेंशन जो होती है, अब इस सरफेस पे सरफेस टेंशन कैसे आएगी? ये फ्री सरफेस होगी लिक्विड की, तो टेंजेंशियली एक्ट करेगी हमेशा। when surface tension is always acts tangentially to the surface, so net resultant force for the on the molecule A is downward। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो किस तरफ आएगा? इस तरह से डाउनवर्ड आएगा। सो द फॉर द सरफेस विल बी ऑन और इक्विलिब्रियम पे कब होगी? अब आप यहाँ पे वेपर प्रेशर है, वहाँ पे लिक्विड प्रेशर है, तो अब आपका क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम फॉर द सरफेस टू बी इक्विलिब्रियम पे हो, द प्रेशर ऑन द लिक्विड साइड इज़ ग्रेटर देन दी वेपर साइड। अगर यहाँ पे प्रेशर है तो इसीलिए ये मेनिस्कस इस तरह से मुड़ गया। तो अगर आपके पास कन्वेक्स सरफेस है तो आपका प्रेशर लिक्विड साइड पे ज़्यादा होगा दैन वेपर साइड। इसमें ज़्यादा याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही याद करना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा अभी। तो अगर कॉन्वेक्स है, कैसी होगी ये सरफेस? कॉन्वेक्स। और अगर आपकी कॉनकेव है, इस तरह से कॉनकेव मेनिस्कस है, ठीक है, तो इसमें फिर से वही टेंजेंट ऐसे आ गया, ठीक है, ये आपकी फोर्स होगी। अब दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा, ये वेपर साइड है, ये लिक्विड साइड है। तो अगर कॉनकेव होगा तो प्रेशर आपका किस तरफ ज़्यादा होगा? कॉनकेव साइड की तरफ आपका ज़्यादा होगा, वेपर साइड की तरफ आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आपका प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आएगा, अब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इनसाइड द सोप बबल। इस तरह से ही आएगा, ठीक है। सो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब मान लीजिए आपके पास ये कोई ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, सपोज द स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस, ये रेडियस कितनी है? r। सरफेस टेंशन इस लिक्विड की कितनी है? सिग्मा। सो ड्यू टू स्फेरिकल शेप, अब हमें पता है कि जो स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है? नीचे के मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे हैं। सो देयर इज एक्सेस प्रेशर P इनसाइड द ड्रॉप ओवर दैट ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड के कंपैरिजन में अंदर प्रेशर उसको ज़्यादा है। सो ये जो प्रेशर है ये कैसे एक्ट करेगा? फिर अब
एक्सेस प्रेशर है। अब कब? जब लिक्विड ड्रॉप कैसी है? सफेरिकल है। सफेरिकल क्यों है? क्योंकि हमने क्या बताया, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉप्स कैसी होती है, फ्री सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बिहेव करती है, तो इसलिए उसकी शेप क्या होती है, मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाहती है। और मिनिमम सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का होता है। तो इसलिए अब जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमने क्या बताया था, किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं? लिक्विड की तरफ, नीचे। ठीक है ना, यही बताई थी ना उस दिन अपन ने सरफेस टेंशन में। ये देखो कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बताई थी कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नीचे की तरफ। तो ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा? अंदर होगा। ठीक है ना। अब हमने देखना एक्सेस प्रेशर है कितना, ये जो अंदर। तो इस प्रेशर की वजह से ये प्रेशर अब कैसे एक्ट करेगा, ये प्रेशर अब कैसे एक्ट करेगा इनसाइड द ड्रॉप? एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स के नॉर्मली आउटवर्ड की तरफ एक्ट करता रहेगा। सो अगर अब ये क्या करेगा, प्रेशर अंदर तो है, वो प्रेशर लगाएगा वॉल साइड्स पे, ठीक है ना, बबल के चारों तरफ, वॉल्स पे, बबल की साइड्स पे, कॉर्नर्स पे प्रेशर लगाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, सपोज कि उस प्रेशर की वजह से मान लीजिए बबल की रेडियस इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? dr। सो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ड्रॉप फ्रॉम r to r प्लस dr सिंपली। अब हमने क्या करना है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अब कितना था इनिशियल, पहले ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। फाइनल सरफेस एरिया कितना हो गया अब? इतना 4πr प्लस dr²। फाइनल सरफेस एरिया, ठीक है, 4πr² dr² माइनस 4πr²। ठीक है जी। तो और dr, अब इसमें मैंने इसको खोल दिया, 4πr प्लस dr²। एक मिनट, सरफेस एरिया, हाँ ये नहीं आएगा, माइनस फाइनल सरफेस एरिया इतना हो गया ना, 4πr प्लस dr²। इसको खोल लिया स्क्वेयर को, और dr² क्योंकि निगलेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि पहली dr बहुत स्मॉल रेडियस है, उसका स्क्वेयर और भी स्मॉल हो जाएगा। और इंक्रीज इन सरफेस एरिया अब कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, ये कर दिया, इसको माइनस इससे किया 4πr², तो क्या बचेगा? 8πr dr। ये अब सिंपल मैथ है। अब कितना काम किया अंदर, उस प्रेशर ने कितना काम किया ड्रॉप की रेडियस इंक्रीज करने में? वर्क डन इन एनलार्जिंग दी ड्रॉप। वर्क डन क्या होता है, हमने अभी किया था सरफेस टेंशन वाले, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। सरफेस एनर्जी में वर्क डन क्या होता है हमारा पास? सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, या वर्क डन क्या होता है? इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, एनर्जी एंड वर्क आर सेम। और सरफेस एनर्जी क्या होती है आपकी? इंक्रीज इन वही सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। ठीक है ना, सरफेस एनर्जी हमारी किसके इक्वल है? सरफेस टेंशन के इक्वल। सो वर्क डन क्या आ गया? इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी की हमने प्रूफ की थी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। सो वर्क डन कितना आ गया? 8πr dr। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है? 8πr dr इंटू सिग्मा। ठीक है, बट वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। तो प्रेशर ही एक्सेस प्रेशर, इन दोनों को इक्वल कर दिया, 8πr dr सिग्मा p इंटू 4πr² एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट dr। तो जब हमने काटा तो हमारे पास पी आर आ गया 2 सिग्मा अपॉन आर। ये क्या है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ये इतना लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है, तभी वो ड्रॉप टूट जाती है ना, फूट जाता है गुब्बारा कभी ना कभी एक टाइम के बाद, प्रेशर है, लग रहा है, और जब इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो ड्रॉप टूट जाएगी। तो ये होता है, ये फार्मूला याद रखना है आपने, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है या वन वर्ड क्वेश्चन भी है। अब आता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, इनसाइड अ सोप बबल। ठीक है, इसी तरह से एक सोप बबल है। अब मैं इसको चलो ड्राइव भी कर देती हूँ आपके लिए, अगर आपको देखना है। अब सोप बबल का पीछे भी हमने किया था कि सोप बबल पे उनका फ्री सरफेस कितनी होती है? सोप बबल की 2 होती हैं। ठीक है, सोप बबल। अब सोप बबल में भी सेम एक्सप्रेशन है, सेम डेरिवेशन है। अब देखो मैं डेरिवेशन कर देती हूँ। हमारे पास एक सोप बबल है, रेडियस r है, और इस तरह से प्रेशर लग रहा है P, और मान लो इस प्रेशर की वजह से रेडियस हो गई dr। तो सिमिलरली आपका सरफेस एरिया क्या आया? 4πr², और फाइनल क्या आया? आपके लिए कर रही हूँ 4πr प्लस dr होल स्क्वेयर। ये आ जाएगा 4πr² प्लस 4π dr² प्लस 8πr dr। तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, और फाइनल और इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना आया फिर? दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 4πr² प्लस 8πr dr माइनस 4πr², ये कट गया 8πr dr। ठीक है, बट अब इसमें फ़र्क क्या है?
बट इन सोप बबल, सोप बबल की क्या होते हैं, यहाँ क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ सोप बबल हैज़ विद 2 फ्री सर्फेसिस एज इट हैज़ एयर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। हमने पीछे भी बताया था सरफेस टेंशन वाले में कि जो सोप बबल है उसका फ्री सरफेस उसकी कितनी होती हैं, 2 फ्री सरफेसिस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बताई थी हमने कहीं, ये सरफेस टेंशन थी। ठीक है, वर्क डन बताया, और ये सोप बबल का हमने यहाँ पे इसीलिए जब हमने सरफेस एनर्जी ड्राइव की थी, रेक्टेंगुलर फ्लेम हमने एक बबल का लिया था, और इसमें हमने 2 बिकॉज सोप फिल्म हैज़ 2 फ्री सरफेसिस, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया था। इस तरह से हमारे पास सरफेस टेंशन ये आ गई थी। तो सोप बबल के 2 फ्री सरफेस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एयर इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है। तो इसलिए हमारे पास जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया आएगा 8 पाई RdR आ गया, इंटू 2 करेंगे अब 16 पाई RdR। तो सिमिलरली वर्क डन कितना आया, अब वर्क डन कितना आया, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, सिमिलर 16 पाई RdR, और ये सॉल्व करके 4 सिग्मा अपॉन R। बस वहाँ क्या आया था 2 सिग्मा अपॉन R, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 4 सिग्मा अपॉन R, और इनसाइड एयर बबल क्या आता है 2 सिग्मा अपॉन R। तो आपके पास अब एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप का कितना है, ये देखो, लिक्विड ड्रॉप के लिए क्या आया 2 सिग्मा, और सोप बबल के लिए क्या आया 4 सिग्मा अपॉन R। इतना फ़र्क है, याद रखना है हमने। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए। देखो, अब क्योंकि प्रेशर किस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सरफेस टेंशन तो सेम है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी रेडियस कम होगी सोप बबल की या किसी भी ड्रॉप की, चाहे सोप बबल है, चाहे लिक्विड ड्रॉप है, चाहे एयर बबल है, उतना ही उसमें एक्सेस प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, उसमें इनसाइड प्रेशर उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से वो कहता है कि जो फॉग ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे आप कहते हैं ना भी बूंदें, ओस की जो बूंदें हैं, फॉग ड्रॉपलेट्स हैं, वो रिजिड होती हैं। अगर ओले भी पड़ते हैं तो वो भी रिजिड होते हैं, बिकॉज एज अ सॉलिड्स, क्योंकि उनके अंदर रेडियस उनकी बहुत कम होती है, और वो जो उनका अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के अगेंस्ट रेजिस्ट कर जाता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, व्हेन एयर बबल इज़ इनसाइड द लिक्विड, मान लो कोई बबल है, ठीक है, वो किसी लिक्विड के अंदर है, ये लिक्विड की डेप्थ होगी यहाँ पे है कहीं, तो उसके यहाँ पे है कहीं, सॉरी, ठीक है, तो उसके अंदर तो प्रेशर है ही एक्सेस, और कुछ प्रेशर उस पर ये बाहर से हाइट की वजह से भी लग रहा है, तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर अब कैसा होगा 2 सिग्मा अपॉन R प्लस H रो G। तो जैसे अब न्यूमेरिकल उसने बताया कि मान लीजिए आपके पास 2 सोप बबल्स हैं, उनकी रेडियस 2:3 में है, तो वर्क डन कितना होगा उनकी रेडियस उन दोनों में, यहाँ से मैंने लिया था कि उनका एक्सेस प्रेशर कितनी होगी रेशो, वो तो सिंपली एक्सेस प्रेशर तो आप सोप बबल्स का 2 सिग्मा अपॉन 4 सिग्मा अपॉन R से कर लोगे। एंड वर्क डन, कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग द बबल्स, मतलब वर्क डन इनकी रेडियस इंक्रीज करने में कितना काम किया, कंपेयर, तो रेशो निकालनी है। तो पहले के लिए वही 4 सिग्मा अपॉन R। वर्क डन क्या होता है, सरफेस एनर्जी इंटू सरफेस टेंशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, इंटू 2 क्यों लगाया, क्योंकि सोप बबल, कंपेयर कर लिया। अब ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ रेडियस बैलेंस्ड बाय 2 mm कॉलम ऑफ वाइल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस बैलेंस बाय 2 mm ऑफ कॉलम, कॉलम का मतलब कि ना 4, हमने प्रेशर में जब किया था इतने mm ऑफ मर्करी कॉलम के इक्वल होता है, तो मतलब ये हाइट दे दी, तो इसमें जो प्रेशर था वो इतने हाइट से के प्रेशर पे बैलेंस जरूर है। तो आप देखो कि सोप बबल का प्रेशर कितना हो गया 4 सिग्मा अपॉन R, बैलेंस के साथ कर दिया H रो G के साथ, फाइंड दी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आप निकाल लोगे। तो ये चीज़ है, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस सिचुएटेड जस्ट बिलो दी सरफेस, अब सरफेस के नीचे है, सरफेस टेंशन इतनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, ठीक है ना, तो वही अब बिलो है तो H रो G। तो अब आपका क्या आ जाएगा, ये एक्सेस प्रेशर तो वही आ गया 2 सिग्मा अपॉन R, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड, ठीक है, एक्सेस प्रेशर तो ये आ गया, और इनसाइड जो टोटल प्रेशर होगा, एक तो एक्सेस प्रेशर होगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना लग रहा है, हम उसने कैलकुलेट करके दे दिया ना H रो G, ये प्रेशर दे दिया ऑलरेडी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आप देखते हो कि पानी तो गीला कर देता है ग्लास को, है ना, सॉलिड सरफेस को, और जब मरकरी डालते हो तो मरकरी गीला नहीं करती सरफेस को, तो ये इसी वजह से है। तो उसके वही जो हमने शुरू में किया कि उसका मिनिस्कस कैसे है, कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, और अब किस पे भी डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे, कि कितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, और साथ ही एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस पे भी डिपेंड करेगा। सो क्या बोलते हैं, द लिक्विड सरफेस इज़ यूजुअली कर्व्ड, ठीक है, व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड। तो जब कोई लिक्विड सरफेस किसी सॉलिड के साथ होती है तो नॉर्मली वो कर्व्ड होती है।
द पार्टिकुलर शेप जो कनकेव है कि कन्वेक्स है डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। अब देखो पानी क्यों गीला करता है सॉलिड को, वाटर वेट्स द ग्लास। अब देखो हम यहाँ लिखें वाटर वेट्स द ग्लास, क्यों? बिकॉज एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। ये तो एक सीधा सा रीज़न भी हो गया। एडहेसिव फोर्स क्या होगी? बिटवीन वाटर एंड ग्लास। एडहेसिव फोर्स क्या होती है? फोर्स बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले ये इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने यही पढ़ाया था आपको, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। देखो तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस। और यहाँ पे कोहेसिव होगी बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर पानी ग्लास के साथ स्टिक कर रहा है, गीला कर रहा है मतलब स्टिक कर रहा है, तो इट मीन्स एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं देन कोहेसिव फोर्सेस। और अगर जैसे कि लिक्विड वेट करता है, और अगर और इसका मिनिस्कस कैसे होता है फिर अब कॉन्केव। ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि व्हेन अ लिक्विड वेट्स द ग्लास, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ये तो एग्जांपल वाटर की दी है। व्हेन अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड इफ़ अगर वो सॉलिड सरफेस को वेट करता है तो एक तो उसमें एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं और एक उसका मिनिस्कस कैसा होता है? कॉन्केव। ये आपने याद रखना है बिल्कुल। ये मतलब मैं भी सही बताऊँ भूल जाती हूँ, पर ये हमने रट्टा मार के रखना है। ये अगर तो आपका कॉन्केव है तो आपका मिनिस्कस, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट करेगा। और अगर एडहेसिव फोर्सेस कम है लाइक मर्करी, सो लिक्विड सरफेस डज नॉट वेट दी ग्लास, और इस तरह से कन्वेक्स मिनिस्कस होता है उसका। और अगर इक्वल है तो प्लेन सरफेस होती है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में करी है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सॉलिड सरफेस। जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड सरफेस इस तरह से कॉन्टैक्ट पे आ रही हैं, इसका हमने क्या लेना? टेंजेंट ड्रॉ करना है, और साथ में सॉलिड के साथ इसका जो एंगल बनाना है वो होता है वो। अब ये हमारा कॉन्केव है और ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो ये ऐसे, और ये सॉलिड के साथ एंगल बनेगा इधर से, इस पॉइंट का टेंजेंट और ऐसे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस दोनों पे, और क्लीनलीनेस अगर उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, और मीडियम अबव द फ्री सरफेस, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रेशर डिपेंड होता है, ठीक है ना, मीडियम अबव द फ्री सरफेस। कभी कभी कंट्राडिक्टरी केसेस भी आ जाते हैं, एंड टेम्परेचर। सो फर्स्ट केस क्या था? ये कौन सा था? देखो कॉन्केव था। ये हमने यहाँ पे ये सरफेस कांटेक्ट कर रही है सॉलिड के साथ इस लिक्विड का, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल। तो ये वाटर का केस होता है, इसमें वेट करता है, एंगल कैसा होता है? एक्यूट। सो व्हेन विच वेट्स द ग्लास, एंगल कैसा है? एक्यूट। मिनिस्कस कैसा है? कॉन्केव। ये याद रखना है। व्हेन अ लिक्विड वेट्स द ग्लास, व्हाट इज द एंगल? एंगल इज एक्यूट एंगल बनाएगा वो, 8 डिग्री जैसे बनाता है वाटर और ग्लास के बीच में। और यहाँ पे अगर मर्करी लिया मैंने और ग्लास वेसल ही लिया, तो ये देखो ये था, और ऑब्ट्यूज एंगल बना। ठीक है, और अगर प्लेन है तो इसमें देखो एग्जांपल उसने लिए प्योर वाटर कैसा होगा? आरओ का प्योर वाटर, और सिल्वर वेसल लेंगे तो आपका जो मिनिस्कस आएगा वो प्लेन आएगा। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। इट इज़ ए एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस इन कॉन्टैक्ट टू द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट वेयर द लिक्विड कॉन्टैक्ट्स विद द सॉलिड सरफेस। तो अब हमने क्या की पॉइंट्स आपने याद किए? कॉन्केव सरफेस, एंगल एक्यूट, वेट्स द ग्लास, इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स, एंगल ऑब्ट्यूज, डज नॉट वेट। ये याद रखना है हमने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी। अब हमने छोटी छोटी फाइन बोर्स आपके लैब में भी वैसे पढ़ी हैं। कैपिलरीज होती हैं, पतली सी ना पाइप्स होती हैं, बिल्कुल पतली पतली। ठीक है, तो वो उनमें ये पतली पतली ऐसे पाइप्स होती हैं, बहुत बारीक, बाल के जितनी रेडियस होती है कैपिलरीज की, नॉर्मली इतनी पतली होती हैं। तो उसमें लिक्विड ऊपर जाता है, राइज और फॉल, राइज और फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब
इन कंपैरिजन टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। जैसे कि ये देखो मैंने बनाई, ये कैपिलरी ट्यूब है, छोटी रेडियस की, बड़ी रेडियस की है। ये मैंने कॉनकेव मेनिस्कस बनाया है, तो क्या होगा, वाटर, क्योंकि वाटर वेट करता है ग्लास को, हमें ये पता है, तो इसलिए ये ऊपर जाएगा, इसमें लिक्विड ऊपर जाएगा। और ये मरकरी भरी है, तो मरकरी में क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मरकरी वेट नहीं करती है ग्लास को, ठीक है, स्टिक नहीं करती है, एडहेसिव फोर्सेस नहीं है इसमें, तो क्या होगा, इसका जो मेनिस्कस है वो मरकरी क्या होगी, नॉर्मली जब आप किसी टब में भरोगे, ये आपने टब वाटर का लिया और इसमें कैपिलरी डाली, तो इसमें पानी ऊपर जाएगा। और अगर आपने मरकरी ली तो पानी का लेवल इसके लेवल से नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, जैसे ये था ना आपका, ये आपकी वाटर है, वाटर ऊपर गया और ये आपने कैपिलरी डाली किसमें, मरकरी में। तो देखो मरकरी का इनिशियल लेवल क्या था, ये था, पर जब आपने कैपिलरी डाली तो लेवल इससे नीचे आ गया, देखो, ठीक है, नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ये वेट नहीं करता। वो क्या कहता है, बोथ दी साइड्स व्हेन द लिक्विड वेट्स दी ग्लास, अगर वेट करेगा तो ऊपर जाएगा लिक्विड, और वेट नहीं करेगा तो लिक्विड नीचे आएगा। तो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि देखो, अ ब्लॉटिंग पेपर सोक्स द इंक, जैसे कि कोई हम पेपर मान लो लगा लेते हैं, कोई इंक फैल गई तो कोई ब्लॉटिंग पेपर लगाते हैं, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से वो सोख लेता है। या हमारा टावल है, वो हम नहाते हैं, जैसे वो यूज़ टावल्स मेड ऑफ कोर्स क्लोथ्स है ना, उसमें पोर होते हैं। सिंपल हर कोई चीज़ तो टावल नहीं बन सकती ना, हर कोई कपड़ा तो एज अ टावल यूज़ नहीं हो सकता। तो जो टावल बने होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं, भी उनमें फाइन पोर्स होते हैं बारीक बारीक से, वो भी कैपिलरी की एक्शन के थ्रू हमारे बॉडी से थ्रू कैपिलरी वो पानी को खींच लेते हैं। इसी तरह से जब आप वो जलाते हो, दिया जलाते हो, तो उसमें जो आप बत्ती डालते हो नीचे तेल होता है, तो बत्ती क्या करती है, एज अ कैपिलरी एक्ट करती है और वहाँ से ऊपर जाता है। हमने एक्चुअली बेसिकली नीचे से ऊपर भेजना लिक्विड को। और नेक्स्ट, टिप ऑफ अ निब पेन्स होते थे जो पहले, उनके आगे टिप में एक नोक छेद सा बना होता है। वो छेद क्यों बना होता है, ताकि जो पेन के अंदर जो शाई भरते हैं वो थ्रू निब एज अ कैपिलरी एक्शन ऊपर आ जाए और पेपर पे लिखा जाए, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम कॉटन क्लोथ्स यूज़ करते हैं गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है, तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, सर्दियों वाले क्लोथ्स तो संगने बुने होते हैं, कॉटन क्लोथ्स में भी पोर्स होते हैं फाइन, बहुत बारीक होते हैं, तभी कह रही हूँ कैपिलरी इतनी बारीक होती है कि वो दिखती नहीं है पोर्स, और वो भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू कॉटन क्लोथ्स हमारे शरीर का जो पसीना है मैक्सिमम सोक कर लेते हैं, ठीक है, ये होता है। तो ये था कैपिलरी एक्शन। अब नेक्स्ट आता है राइज एंड ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, एसेंट फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, अदरवाइज़ तो याद ही करना है, पर मैं डेरिवेशन भी करा दूंगी, डेरिवेशन कर पाई तो वो भी कर ही लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज एसेंट फार्मूला, ठीक है। अब जो कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करता है वो निकालेंगे अब हम इसमें। तो मान लीजिए अब आपके पास ऐसे ही एक लिक्विड टब है, आपने इसमें कैपिलरी डाली, क्योंकि हमने राइज करना है तो हम वेट वो लिक्विड डालेंगे जो कॉनकेव मेनिस्कस का होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये इस सरफेस से इतनी हाइट तक लिक्विड राइज कर गया, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे उसका एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है। कितना रहेगा यहाँ पे प्रेशर, जो इस बबल का होगा 2 सिग्मा अपॉन आर PA टोटल इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2 सिग्मा अपॉन आर, ठीक है जी। तो अब आपके पास कंसिडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी है आर, डिप्ड इन लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा डेंसिटी रो, सपोज लिक्विड वेट्स द ट्यूब, सो इस मेनिस्कस इज कॉनकेव, शेप ऑफ मेनिस्कस ऑफ वाटर इज स्फेरिकल। और अगर मैं बिल्कुल इसको अगर थोड़ा ड्रॉ कर लूँ इस मेनिस्कस को, तो ऑलमोस्ट ये स्फेरिकल ही है, सफ़ियर ही बनेगा। तो ये देखिए अब मैंने सफ़ियर बनाया, तो यहाँ से मैंने ये हो गया ना, ये सरफेस ये हो गया थीटा, ये आपका हो जाएगा थीटा, ये वाला, ये हो गया थीटा। ये रेडियस हो गई किसकी, कैपिलरी की, ये कैपिलरी की रेडियस है, और ये उस मेनिस्कस की रेडियस है इसकी, ठीक है जी। और ये एंगल भी क्या हो गया फिर थीटा, और ये परपेंडिकुलर। सो एक्सेस प्रेशर एट पॉइंट ए जस्ट अबव द मेनिस्कस, ठीक है। एक्सेस प्रेशर, द शेप ऑफ मेनिस्कस ऑफ वाटर इज स्फेरिकल, एक्सेस प्रेशर एट पॉइंट ए जस्ट अबव द मेनिस्कस कितना होगा 2 सिग्मा अपॉन आर, ये लिक्विड ड्रॉप हो गई ना, एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने इसको इस तरह से मैंने सर्कल बना दिया। एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ लिक्विड सरफेस, ठीक है। सो एक्सेस प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ जस्ट अबव द मेनिस्कस कंपेयर टू द पॉइंट बी, कितना होगा आपका ये 2 सिग्मा अपॉन आर, ठीक है। सो नाउ आर इज़ द रेडियस। अब इस एंगल से देखेंगे तो कॉस थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर,
कॉस थीटा क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आर अपॉन आर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आर कितनी आ गई, आर अपॉन कॉस थीटा। तो प्रेशर में भर देंगे इसकी आर की वैल्यू, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर, क्योंकि ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर पी द लिक्विड राइजेस। अब ये इस प्रेशर यहाँ ज़्यादा है ना, एक्सेस प्रेशर, तो ये लिक्विड को ऊपर खींच रहा है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इस वजह से ये प्रेशर इस प्रेशर को वजह से लिक्विड ऊपर चल रहा है। इस प्रेशर की वजह से लिक्विड राइज करेगा, कहाँ तक करेगा, जब तक दोनों बैलेंस नहीं हो जाएंगे, इस हाइट तक राइज करेगा, ठीक है ना। हाइट व्हेन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम बिकम्स इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा, जो अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं ऊपर जाते हुए मॉलिक्यूल्स को। सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एक्सेस प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, एच रो जी के, इन दोनों को बराबर कर दिया, और एच कितना आ गया, 2 सिग्मा कॉस थीटा। दिस इज द एसेंट फार्मूला। बस इतना ही करना है आपने ये याद रखनी है, ये डायग्राम और ये फार्मूला। तो ये आपका होता है एसेंट फार्मूला। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डेंसिटी एंड ग्रेविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस टेंशन, ये आपने याद रखना है। सो अगर रेडियस के तो जितनी नैरो होगी उतना ही वाइडर लिक्विड राइजेस मोर इन नैरोअर ट्यूब। क्यों, जितनी रेडियस कम उतनी हाइट लिक्विड की ज़्यादा। तो इस तरह से इस पे जो क्वेश्चंस है मैंने आपको बता दिए, सोप बबल के आएंगे। तो इसी साथ ये मेरा चैप्टर 7th कंप्लीट होता है। इसमें वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, आई थिंक काफ़ी कर लिया है, आप भी इसको करना अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ मेरा ये 7th चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब हमारा थर्मोडायनामिक्स है और आगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स है। तो मैं देखती हूँ कि पहले मैं ऑसिलेशन और वेव्स कराऊँ या मैं थर्मोडायनामिक्स कराऊँ। चलो ठीक है, थर्मोडायनामिक्स ही कर लेंगे। ऑसिलेशन एंड वेव्स अगर आप आते हो स्कूल में तो, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, एक ऑसिलेशन एंड वेव्स है, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स सबसे एंड पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से ज़्यादा, उसमें खलारा बहुत है पर उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है। टर्म्स इंपॉर्टेंट है इसमें एक एक चीज़, और आपकी उसमें ऑसिलेशन एंड वेव्स में। तो ठीक है, वी विल वेट फॉर योर कमिंग। अगर आप आते हो तो हम वो लाइव करेंगे पहले, फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स की ही वीडियोस भेजूँगी। तो ये मेरी वीडियो है, अब इसको आज और कल 2 दिन में देख लेनी है अच्छे से। कोई और नेट पे आपको इसके रिलेटेड वीडियो मिलती है, भले वो फॉलो कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये मेरा ड्यूटी है तो मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी और वीडियो देखनी है, जैसे कोई फिज़िक्स वाली देखते हैं कुछ बच्चे, वैसे मुझे वो एक मैं भूल ही गई नाम, मैं 2 वीडियोस फॉलो करती होती हूँ, मैं भूल गई। एक तो खेतरपाल की वीडियो होती है, खेतरपाल भी अच्छी पढ़ाता है, बंदा थोड़ा ओल्ड है। एक मिखल वर्मा की है, मैं भूल गई। एक पता नहीं, एक विद्यापीठ के भी नोट्स बच्चे फॉलो कर लेते हैं। तो ठीक है, इस तरह से कोई वीडियो फॉलो करनी है, यू कैन फॉलो आउट। बाकी ये देख लो, ये करके देख लो, आपके पास बुक है, मेरा सुन लो, बुक से कर लो, थोड़ा बहुत आपका करने लायक हो जाएगा काम, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।